यस। तो सबसे पहले प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को आपने ज्वाइन किया है एज अ सीए के लिए। पूरा इंटर से फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक हम लोग आपके साथ हैं। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बारे में आप लोग पहले समझेंगे। 2001 4 अगस्त 2001 को वी स्टार्टेड दिस कोचिंग सेंटर। शायद 4 अगस्त 2001 को आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। एम आई राइट? सो जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे आपके जन्म से पहले से चलते आ रहा है। सो विजन था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को सीएमए बनाना है, क्योंकि उसके पहले कोई कोचिंग नहीं था और आज तक इतना हार्ड वर्किंग करने वाला कोई कोचिंग सेंटर नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला है अभी तक। आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसे सीए का कोर्स बहुत टफ माना जाता है और इंडिया में कॉमर्स के लिए सबसे टफेस्ट कोर्स है कॉमर्स में। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सीए का कोर्स वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में आता है। बट आपको डरने का बात नहीं है, बिकॉज ये पहले सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया 50 रैंक दिया जाता था, 50 रैंक। सो हमारा स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट 9th रैंक मिला है, ऑल इंडिया 9th रैंक। सो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा से रेगुलर कंसिस्टेंसी टीचर्स का बात मान के पढ़ोगे तो पास तो कंफर्म ही है, रैंक भी मिलता है। पहले टॉप 50 होता था, अब सीए इंस्टीट्यूट कंजूस हो गया, ओनली 20 रैंक्स देता है। 20 रैंक्स, ऑल इंडिया में कितना रैंक? टॉप 20। जो 90% जिसको मिला था इस बार 90, 400 में 90%, 360 उसको रैंक 1 मिला, गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का है। सो यहाँ पे रैंक होल्डर्स भी है। फाउंडेशन के बाद हम लोग इंटर पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट तो और थोड़ा सा एडवांस होता है। यहाँ भी 13 ऑल इंडिया रैंक्स है, 13। और इंटर फाउंडेशन में तो मैं एक ही पेपर पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग, और इंटर में तो मेरा 600 में 350 मेरे ही पेपर्स है। तो आप लोग का सीए का आधा जर्नी मेरे साथ ही रहेगा। सीए फाइनल्स में मेरा एक पेपर हुआ करता था कॉस्टिंग, और बाहर से टीचर्स भी आके पढ़ाते थे। ऑल इंडिया बेस्ड 6th रैंक है सीए फाइनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीएस का भी होता है कोचिंग, ऑल इंडिया रैंक 1 गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पढ़ा है आप जिस सेंटर में पढ़ रहे हो। सो दिस इज और अचीवमेंट, ये हमारा पास रिजल्ट्स है, ऑल इंडिया रैंक। तो ये रैंक होल्डर हैं। तो बेसिकली सीए में सोचा जाता है कि बहुत टफ है, पास होगा कि नहीं। बेटा एकदम कुछ वैसा बात नहीं है। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, पास नहीं होता तो सेंटर ही बंद हो जाता ना बेटा। यस सर नो? सॉरी बेटा नहीं बोलेंगे, फ्यूचर सीएस, यस और नो? आंखें। सो बेटा आप लोग पास हो जाएंगे, बट कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मैं हूं। सो दिस इज द छोटा सा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के रिजल्ट के बारे में। नाउ बेटा सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन नाम ही है फाउंडेशन। बेटा आप लोग कभी घर वर बनता है तो सुना होगा ना, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो घर भी एकदम मजबूत रहेगा। ये सर नो? उसलिए लोग कौन सा सीमेंट डालते हैं बेटा घर बनाने के लिए? अंबुजा सीमेंट डालते हैं कि घर हिले नहीं, भूकंप आता है तो भी नहीं हिलता है। तो योर सीए फाउंडेशन का ये जो कोर्स है आपके सीए जर्नी का रियली फाउंडेशन है, रियली फाउंडेशन है, एकदम सच्ची का। जैसे आप लोग सीए बन के आप एकदम जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग बनाओगे, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर, 10 फ्लोर, 19 फ्लोर, अंबानी को भी पार करोगे, तो आपका फाउंडेशन घर का बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सर नो? तभी तो घर बनेगा ना अच्छा। तो आपके सीए जर्नी का रियली फाउंडेशन आज से शुरू हो गया। वंस यू ज्वाइन हियर, वंस यू स्टार्टेड योर जर्नी का, आपके पूरा लाइफ टाइम का, आपके नेक्स्ट 7 जनरेशन का फाउंडेशन स्टार्ट। अब मुझे सीमेंट डालेंगे हम लोग धीरे धीरे, बिकॉज वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका जनरेशन टू जनरेशन सुधर जाता है पैसा को लेकर। अरे ये दुनिया किसके पीछे भागता है भाई लोग? पैसा। आपको किससे प्यार है? और किससे प्यार है छोड़ देना। प्यार वार दिल विल मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू सिर्फ सीए जानू रे, ऐसे बोलना। आज के पहले कोई प्यार व्यार में था, टेम्पररी 3 साल के लिए होल्ड कर देना।
और किसी को मेरा नंबर मत दे देना, नहीं तो बोलेगा आपने मेरे प्यार में दरार डाल दिया। उसे पता नहीं कि प्यार में दरार नहीं, प्यार में मजबूती आएगा सीए बनने के बाद। यस और नो? प्यार ही कर लोगे, साथ में रहोगे, खिलाने नहीं सकोगे तो चलेगा घर? बोलो भाई। मर्सिडीज नहीं होगा तो रिक्शा में लेके जाओगे क्या? साइकिल मारी 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 करोगे ना? मर्सिडीज में घूमना है, मर्सिडीज में घूमना है ना साइकिल मारी मारी? मर्सिडीज में। शॉपिंग के लिए दुबई जाना है ना इधर फुटपाथ पे करना है? किधर जाना है बताओ शॉपिंग करने? दुबई। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो 3 साल, जिंदगी के 3 साल मैं ना जानू रे, जानू तो जानू सिर्फ सीए जानू रे। यस या, बिकॉज इज योर फाउंडेशन। अगर आप लोग सब कुछ भूलकर, दुनिया के सब कुछ भूलकर अच्छा से फाउंडेशन पढ़ाई कर लिया तो फाउंडेशन से इंटर इजी होता है, इंटर से इजी फाइनल होता है। फाइनल में एक ओपन बुक एग्जाम है, बैग में किताब लेके जाओ, खोल के लिखो। कभी ऐसा एग्जाम सुना है? नहीं। सो सीए इंस्टीट्यूट फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया, बिकॉज ये जिंदगी का फाउंडेशन है। इस पे जो आप अकाउंट सीखोगे, मैं थोड़ा देर बाद स्टार्ट करने वाला हूं, दिस इज फॉर लाइफ लॉन्ग। यहां जो अकाउंट सीखोगे आपको पूरा इंटर में वही अकाउंट्स मिलेगा, फाइनल्स में वही अकाउंट मिलेगा। यहां जो लॉ पढ़ोगे आपको फिर से इंटर में वही लॉ मिलेगा और रियल लाइफ में भी वही लॉ मिलेगा। तो इस कोर्स में 4 महीना जो पढ़ोगे ना, फाइनल्स तक मिलेगा। समझा? कब तक? फाइनल्स तक। तो स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? यस गोस्वामी मैम, स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? या तो रियली ये क्या है? फाउंडेशन है सीए बनने का भी, और उसके बाद नोट छापने का भी। नोट छापना है कि नहीं भाई? मशीन रखोगे गिनती करने के लिए, फिंगर थक जाएगा, इतना पैसा कमाओगे भाई। डोंट माइंड, भाई लोग थोड़ा ज्यादा पैसा कमाता है, हाँ, बिकॉज दे डू ऑडिट एंड ऑल। डॉन टाइप का क्लाइंट मिल जाएगा, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन मिलेगा, तो पैसा भी तो बहुत कमाएंगे। एंड गुड़िया लोग थोड़ा सा पाप कम करता है, थोड़ा कम कमाते हो, डोंट माइंड। मतलब अरे रात को 12 बजे क्लाइंट बुलाएगा, तुम लोग जाओगे क्या? नहीं जाओ, लेकिन उन लोग जाएगा कि नहीं? पैसा बोलेगे तो सुबह 3 बजे भी जाएंगे। यस और नो? इन लोग ब्यूटी पार्लर में बैठा है, परी बन रहा है, कोई क्लाइंट का फोन आएगा तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सुंदरता के सामने नहीं। हम लोग पार्लर में बैठे हेयर कट कर आधा छोड़ो, पैसा छापने जाएंगे। यस और नो? विल लव मनी मोर देन यू ऑल। तुम लोग थोड़ा कम कमाओगे, डोंट माइंड, बट उन लोग बहुत कमाते, क्योंकि रात को 12 बजे भी चला जाएगा। सो बहुत पैसा कमाना है। सो दिस फाउंडेशन कोर्स इज फॉर टिल यू बिकम सीए। वहां तक जितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे उसमें 2 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स लॉ यहां से शुरू करोगे। एक फाउंडेशन समझ गया सीए बनने तक। और सीए बनने के बाद ना आप लोग कहीं पे अंबानी, अदानी, स्विगी, जोमेटो वगैरह, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बड़े बड़े कंपनी में, आईओसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ये सब पे काम करोगे या खुद का प्रैक्टिस करोगे ना बेटा? तो आज से जो सिखाएंगे आपको वही तो वहां मिलने वाला है ना। तो ये जिंदगी भर के लिए फाउंडेशन हुआ कि नहीं? सीए बनने के बाद आपका सोर्सेज ऑफ इनकम तो सीए से ही तो होगा ना। तो मरते दम तक पैसा कमाओगे कि नहीं इसी से? बोलो भाई, मरते दम तक इससे कमाना है। आप अच्छे सीए बन जाओगे तो अपने बेटा बेटी को अच्छा से पढ़ाओगे कि नहीं? तो आपका बेटा बेटी भी अच्छा पढ़ाई करेगा, तो आप अच्छा से पढ़ोगे तो उसका इंपैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे हुआ कि नहीं? फिर आपका बेटा बेटी अच्छा पढ़ेगा तो फिर वो लोग भी अपना बेटा बेटी को अच्छे से पढ़ाएगा। बोलो भाई, तो फिर और जनरेशन अच्छे से चलेगा कि नहीं? फिर उसके बाद का जनरेशन दारू पीने लगेगा तो जाए डैश में। हम तो सुधार के जा रहे हैं कि नहीं? यस। सो दिस कोर्स इज नॉट जैसे ऐसे आना और ऐसे चले जाना 12 तक बीकॉम। 12 और बीकॉम में आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, नंबर लेते हैं, क्या कभी सोचते हैं ये सीख कर मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा, दुबई शॉपिंग करने जाऊंगा, अमेरिका घूमने जाऊंगा, जर्मनी घूमने जाऊंगा, फ्रांस घूमने जाऊंगा, एक चार्टर फ्लाइट लेके जाऊंगा? ये सब सोचता था क्या 11 12 बीकॉम में पढ़ते समय? कभी सोचा था तुम लोगों ने 10 लाख का घड़ी खरीदेंगे? बीकॉम पढ़ के 10 लाख का घड़ी खरीदोगे क्या तुम? बोलो भाई। लेकिन सीए, ये सीए का कोर्स करके सब कुछ मिलेगा। सो व्हेन यू कम टू इंस्टीट्यूट प्रेरणा ट्यूशन पढ़ने के लिए,
नेवर से कि पढ़ने के लिए ऐसे जाते थे वो कॉलेज बीकॉम का ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए, यहां पे तो जिंदगी भर नोट छापने के लिए, वोट जिंदगी भर नोट छापने के लिए। जिस किसी दिन अगर ट्यूशन नहीं आना पड़े ना, खूब रोना घर में बैठ के, ईश राम सर फोड़ना। क्यों? आज नोट छापने सीखने नहीं गया, मेरा दोस्त सीखेगा, वो मेरे से पैसा ज्यादा कमाएगा। दुखी राम, इस एनर्जी से आना है आपको, ये वाइब चाहिए। तो आप लोगों को कभी किसी दिन छुट्टी नहीं मारना है। मेरा सारा क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड देखने में बहुत मजा आता है, बट एग्जाम में डैश। इस बार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, वर्स्ट रिजल्ट 14.78%। इससे अच्छा इंटर का रिजल्ट है, इससे अच्छा फाइनल का रिजल्ट है। पहले फाइनल 5-6% होता था, इंटर 10% और फाउंडेशन 25-30%। अब न्यू जनरेशन को क्या हो गया ना, सीए को इतना लाइटली ले लिया ना, क्लास 12 ले लिया, सब घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर लेता है और एग्जाम में तो डैश। बेटा सीए के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना है। और यहां जो नॉलेज लेंगे ओनली मार्क्स तक लिमिटेड है ना, लाइफ टाइम नोट छापना है। बोलो भाई, लाइफ टाइम नोट छापना है, समझ में आया ना? तो टीचर भी वैसे ही पढ़ाएगा। मैं जब पढ़ाऊंगा ना, एग्जाम नहीं करते, जिस चैप्टर को लेंगे उसका पूरा इन डेप्थ समझा देंगे आपको। जो आप ऑफिस में, अंबानी का ऑफिस में जाओगे तो भी वही करोगे, अदानी का ऑफिस में भी वही करोगे, टाटा बिरला का ऑफिस में भी वही करोगे, तो वही काम करना है। तो पूरा सीख लेंगे तो उसी से तो पेपर बनता है ना, तो पेपर कवर हो जाता है। सो आप लोग ना बड़ा दिमाग लेके आना। कैसा दिमाग? बड़ा, बिग वन। और घर में पेरेंट्स बोले कि ए बेटा आज जाबो ना लगे क्लास, आज बर्थडे, आज बिया था से ए आरु बिया आइबो पाছত, आरु बर्थडे आइबो पिছত, आरु फेस्टिवल आइबो पिছত, কিন্তু আকৌ আৰু নেক্সট টাইম এক্সাম দিব নালাগে, মোক ফাউন্ডেশন একবারে দিব লাগে। বার্থডে তো এভরি ইয়ার আহিব, फेस्टिवल एवरी ईयर আহিব, फाउंडेशन एवरी ईयर मैं निदिम, वन गो में क्लियर करना है। तो आपको क्लास नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है क्लास आपको। जो भाई, जो याद, जो फीलिंग्स में खड़ा होके पढ़ा हुआ आएगा ना, वो वीडियो में नहीं आएगा। यस, नेवर इट विल कम। उसी तो इंडिया का रिजल्ट इतना घटिया परसेंट है। सितंबर में तो इंडिया का क्रीम बच्चा देता है, या तो 20%, 25% होना चाहिए, मैक्सिमम वीडियो जाता है। और सीए का पेपर कैसा होता है मैं बताएंगे आपको। डरना नहीं है बेटी, डर तो नहीं लग रहा है, मैं हूं ना। तो आप लोग को एकदम सीरियसली पढ़ना है। होता है लाइफ में कभी जाने का मन नहीं करेगा, जिस एज से आप लोग गुजर रहे हो उस एज में डिस्ट्रैक्शन आता है, बट अब आप ठान ही लोगे कि मेरे को सीए बनना है, मेरे को रेंटेड घर पे नहीं रहना है, मेरे को एकदम गुवाहाटी में जमीन खरीद के मामा के घर के बाजू में अपना बिल्डिंग बनाना है। मेरे बिल्डिंग में 3 कार रहेगा, मैं सोचूंगी कौन सा कार में बैठूं। 5-10 लाख का मोबाइल रखेंगे हम, गुड़िया तो सोना चांदी एकदम डायमंड चकचकाते रहना है, घड़ी बदलते रहना है, फॉरेन टूर करना है, अपने पेरेंट्स को राजा रानी की तरह रखना है। दिस ड्रीम शुड कम। और जिस दिन ये सब ड्रीम आ जाएगा ना, नो वन कैन स्टॉप यू। मेरे पास सीए मैट्रिक में 3rd डिवीजन पास किया हुआ बच्चा भी हो गया। 3rd डिवीजन बच्चा तो बहुत वीक होता है ना, अरे 3rd डिवीजन तो बहुत कमजोर होता है ना, वो भी हो गया, सीए बन गया। बिकॉज यू फॉरगेट योर पास्ट। अब साइंस से हो, कॉमर्स से हो, 12 में कितना था, बीकॉम में कितना, यू फॉरगेट योर पास्ट, यू आर जीरो, you are zero, and from today you are going to become hero. Your process of becoming hero and heroine started just now. Forget your past. कोई नहीं बोलना मेरा अकाउंट्स कमजोर है, कोई नहीं बोलना हम साइंस से आया है।
साइंस से आए हो तो मेरा 11-12 का अकाउंट्स का सारा रिकॉर्डेड क्लास देख लो, खत्म आपका प्रॉब्लम। कॉमर्स के बच्चों तुम्हें जीरो से पढ़ाने वाला हूं आपको। कहां से? जीरो से। मेरे नजरों में दुनिया का सबसे जीरो तुम लोग हो। डोंट माइंड गधा हो, डोंट माइंड गधी हो। मैं जब यहां खड़ा होता हूं, मोदी जी भी बैठ जाएंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको भी मैं डैश ही समझूंगा, बिकॉज पढ़ाना है मेरे को आपको। मेरी नॉलेज, मेरे नजर पे आप लोग कुछ नहीं जानते हो। सो मैं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, तो डरना नहीं। आप लोग से कंसिस्टेंसी चाहिए। आप लोग के सपना में भी सीए नाम आना चाहिए। आपके जिंदगी में कभी खुशी का पल है, मई 26 में एग्जाम है, वो खौफ आना चाहिए और उस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, डरना नहीं है। 14.78% रिजल्ट है, फिर भी प्रेरणा का रिजल्ट 30% के आजू बाजू है, डबल। यहां से 30% रिजल्ट है। बहुत बच्चा फेल भी किया, 30% रिजल्ट है, और भी अच्छा कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा के लिए फेल हुआ है। एक बच्चा को 199 मिला, 200 मिलना था, एक नंबर के लिए फेल। एक नंबर का कीमत तुम क्या जानो सीए बाबू, उससे पूछो जिसको 199 मिला, कितना रिग्रेट होगा, जनवरी में फिर से देना पड़ेगा। तो ये सीए फाउंडेशन का रिजल्ट था। सीए इंटर का रिजल्ट इससे वेरी हाई परसेंटेज में जाएगा और फाइनल का और हाई परसेंटेज में जाएगा। पहले क्या था ना बेटा, पहले फाउंडेशन पास कर देता था धक्का मार के, 30% रिजल्ट होता था, और वो बच्चा फिर इंटर में रुक जाता था, फाइनल में रुक जाता, उसका जिंदगी खराब हो जाता था। आप लोग मेडिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट तो जानते हो ना, कि एंट्रेंस बहुत टफ होता है, सुना है ना आप लोग? अरे मेडिकल इंजीनियरिंग का फिर बाद में आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सीए ने इस बार से कर दिया कि एंट्रेंस वेरी टफ कर दिया है। समझा भाई, समझा गुड़िया? एंट्रेंस टफ कर दिया, फिर इंटर थोड़ा आसान, फाइनल और आसान। तो आप लोग को सोचना कि सीए का कोर्स में 3 लेवल है, सबसे ज्यादा एफर्ट इधर ही डालना है। किधर डालना है? फाउंडेशन में। और फाउंडेशन एक बार में निकल गया ना बेटा, इंटर तो एक बार में निकल ही जाएगा, अनटिल अनलेस आप गलत रास्ते में जाओ। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? साइंस से एक तुमको जानते हैं, तुम ही है ना, तुमको सॉल्यूशन दे दिया बेटा, तुम भी लिया है ना साइंस का, ये भी लिया है, तो ये भी वही है जो मैंने उनको दिया था, आपको हो जाएगा। आप लोग तो कॉमर्स के ही है ना, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेटर में चलाना आता है ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो सीए का रिजल्ट ये था। और सीए जो भी पढ़ाई करेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, एग्जाम बात करके कोई फायदा नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहे। कब के लिए पढ़ रहे? लाइफ टाइम, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए। उसलिए सीए का जब क्लास रहेगा, एकदम रेगुलरली आना है और बहुत अटेंटिवली पढ़ना है। ओके, नाउ सीए फाउंडेशन में आप लोग को पता होगा 4 पेपर है। अकाउंटिंग जो मैं स्टार्ट करूंगा आज, एक है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, साइंस वाले को मजा आएगा। एक है लॉ, एक है इकोनॉमिक्स। ये पेपर है, ये आपके 4 पेपर है बेटा। ये क्यूए एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज विथ नेगेटिव मार्क। इको भी एमसीक्यूज आता है विथ नेगेटिव मार्क। एमसीक्यूज रहेगा, समझा बेटा? वो जैसे ABCD ऑप्शन रहेगा ना, मार्क करना रहेगा, बट इसमें राइट करने से +1 मिलता है, रॉन्ग करने से -0.25, तो थोड़ा सा हुआ है। लॉ में बेटा सब्जेक्टिव है और अकाउंट्स भी सब्जेक्टिव है, जैसे 11-12 में लिखते थे ना बेटा आप लोग, वैसे लिखना पड़ेगा। सो क्यूए का टीचर आप लोगों को 21 या 22 से स्टार्ट करेंगे। लॉ के 2 मैम हैं, एक कोलकाता से आती है, 8th को आएगी, परसों, आज 5th है, 3 दिन बाद, और एक गुवाहाटी के मैम है। दो टीचर लॉ, 2 मैम लॉ पढ़ाते हैं, एक बाहर से आते हैं और एक यहीं का है। बाहर से जब मैम आती है तो कोलकाता से आती है, तो थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है, और जो गुवाहाटी से मैम पढ़ाएगी 1 आवर 1.5 आवर का क्लास रहेगा। और लॉ बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। लॉ
बिकॉज आप लोग ना 11-12 बीकॉम वाले हो, 11-12 बीकॉम में क्या करते हैं, अपने थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और बना बना के लिखते हैं, आदत है फेंकने का, कॉपी भरने का, मैं राइट, लिखते हैं ना बना बना कर। लॉ में आप बना के नहीं लिख सकते हो, लॉ लीगल मैटर है, यहाँ जितना बनाओगे ना उतना ही फंसोगे, तो लॉ वाला पेपर को थोड़ा अच्छा से ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स वेरी हाई स्कोरिंग है, वेरी हाई स्कोरिंग है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्यूए। तो आप लोग का जो ड्रीम है फाउंडेशन पास करना, ये दो सब्जेक्ट डिस्टर्ब करेगा। फर्स्ट इज क्यूए मैथ्स, तो आपको मैथ्स में बहुत पढ़ना है अच्छा से, और दूसरा लॉ, लॉ में बहुत लिखना है। मैथ्स में पढ़ना बहुत है, प्रैक्टिस करना है, टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। और लॉ में क्या करना है, लिखना है। फैकल्टीज भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। और पता है बेटा, आपको ये चारों सब्जेक्ट में ओनली 200 लाना है, ओनली 200 मार्क्स लाना है 400 में, यानी सीए का फाउंडेशन पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। कितना बेटा, 50। और एक एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 भी चाहिए, मतलब जैसे अकाउंट्स में 60 मिल गया, मैथ्स में 40 मिला, फिर लॉ में 40, इको में 60, तो चारों मिलके तो 200 हो गया ना, तो भी पास। मिनिमम 40 चाहिए, मिनिमम 40 एंड ओवरऑल 50%। ये आप लोगों को पता है? यस, पता है आप लोगों को। नेगेटिव मार्किंग भी है, बट जब आप इंटर में आओगे ना, ईच सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप में, 30% एमसीक्यूज, नो नेगेटिव लो, देखो कितना आसान है, एंड 70% सब्जेक्टिव। तो फाउंडेशन में अगर आप कोई आंसर रॉन्ग लिखते हो तो आपका मार्क्स कट जाता है, बट इंटर में रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। हर एक सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में भी 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, ऑल सब्जेक्ट्स। सो योर इंटर विल बिकम थोड़ा सा आसान अगर फाउंडेशन पढ़ लेते हो तो। और फाइनल तो मस्ती है, एक तो ओपन बुक एग्जाम भी है, और 2-3 तो ऑनलाइन जाके एग्जाम दो। सो आप लोग सोचना कि जिंदगी भर, अगर आप जिंदगी भर ऐश करना चाहते हो, से 60 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है, 60 ईयर्स आपका रिमेनिंग लाइफ है, 80 ईयर्स बोल देता हूं मैं, तो ये जो अभी मई तक, ओनली मई तक, ये 6 मंथ्स का हार्ड वर्क करो बेटा, और 60 ईयर्स ऐश करोगे। क्योंकि फाउंडेशन पास कर लेते हैं ना, इंटर पास हो जाता है अच्छी तरह से, और फाइनल भी हो जाता है। सो आपके जो सीए के जर्नी में सबसे टफेस्ट टाइम आज से शुरू होगा। मतलब टफेस्ट टाइम नहीं, हम लोग तो इजी बना देंगे, बट आपको ना थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मौज मस्ती वो सब छोड़ के, फॉर दैट टफेस्ट टाइम है। तो ये समझना है आप लोग को, मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो मैं आपके अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं अकाउंट्स पे बात करूंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा। यस, नाउ प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का हिस्ट्री तो बता दिया। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में थोड़ा हम लोग डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करते, डिसिप्लिन। आप लोग को यूनिफॉर्म में आना है सबको, क्लास में मोबाइल यूज नहीं करना है, आप लोगों को मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखना है। कभी घर से अर्जेंट कुछ आ गया तो कोई बात नहीं है, बाहर जाके बात करना है, क्लास में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। आपको होमवर्क और टेस्ट एकदम रेगुलर करना है। होमवर्क जो मैं दूंगा जितना सकोगे करना है, पूरा नहीं करना है। होमवर्क में कम देता हूं, टेस्ट में हमेशा लेता हूं। 4 सब्जेक्ट वीकली 4 टेस्ट होएगा आपका, आपको टेस्ट देना है। गलती होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर समझाएंगे। होमवर्क रेगुलर करना है, ये आप लोग को चाहिए। और बेटा सीए के कोर्स में ना रूल कॉपी मिलता है, लाइन वाला कॉपी मिलता है, ऐसा रूल कॉपी मिलता है। देखो आपके सीनियर्स का जिसका जनवरी में एग्जाम में टेस्ट दिया, अभी मैं चेक करूंगा। रूल कॉपी यूज करना, वाइट कॉपी नहीं मिलता है एग्जाम में, रूल पेपर। तो आप लोग
कोई वाइट खरीद लिया होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा खरीद लिया होगा तो नेक्स्ट टाइम से रूल वाला ले लेना और बड़ा कॉपी लेना, बड़ा कॉपी रखना आप लोग। ओके, आप लोग की क्लास पूरा फेस टू फेस क्लास है, सब फेस टू फेस पढ़ाएंगे हम लोग आप लोगों को, इस तरह से हमारे सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। और बेटा आप लोग को फ्री में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, फ्री में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा मोबाइल ऐप पे। तो आप लोग फेस टू फेस क्लास में बहुत अच्छा से समझ ही जाओगे, फिर भी कभी मन होगा तो फ्री रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, देख सकते हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों ने प्रेरणा ट्यूटर्स का YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, कर लिया सबने? YouTube चैनल पे वन शॉट रिवीजन वगैरह सब मिलेगा, मेरा हर एक चैप्टर्स का YouTube मिलेगा रिवीजन। वो जब मेरा टेस्ट वेस्ट होगा ना तो वहाँ से देखकर फटाफट रिकॉल करने के लिए 10 मिनट 20 मिनट पे मैं आऊँगा कि चिल्ला के चला जाऊँगा, फिर घर में आप लोग पढ़ना, आप लोग करना। जर्नी बहुत अच्छा रहेगा 4 महीने का। मैं 200 आवर्स अकाउंट्स में डालूंगा, 200 आवर्स अकाउंट्स का टाइम है, तो 180 टू 200 आवर्स का क्लास होगा। 2 आवर्स रेगुलर क्लास होगा मेरा, 2 घंटा का रोज क्लास, 100 क्लासेस होगा, तो 200 आवर्स में आप लोग को अकाउंट सिखाऊंगा। फुल सिलेबस में कंप्लीट करूंगा बहुत अच्छा से। आपको स्टडी मैट 3 मिलेगा अकाउंट्स का, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। आप लोग को 1 अभी मिला है, 2 और 3 में कुछ नया नया और भी क्वेश्चंस डालना है। ये स्टडी मेट पे क्या डाला है हमने, आपके सीए का स्टडी मेट, ऑल सीए का, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का सारा क्वेश्चंस डाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत डाल दिया है। इंस्टीट्यूट का एक रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपीज आरटीपीज आता है बिफोर एग्जाम, तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस कवर है, इंस्टीट्यूट के आरटीपीज एमटीपीज कवर है, पीवाईक्यूज भी कवर है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। तो आपको जो मैट मिलेगा ना एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैट मिलेगा, मॉड्यूल 1, 2, 3। और उसके बाद आपको लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए एक रैपिड रिवीजन बुक भी बना के रखा है अकाउंट्स का, रैपिड रिवीजन बुक, वो जस्ट 80, 90, 100 पेजेस में, वो फटाफट एग्जाम के एक रात पहले देखने का, या कभी टेस्ट है, टेस्ट में वो फटाफट देखने का। सो सब कुछ हमारे साइड से आप लोग के लिए, आपको पास करने के लिए बस आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम। और ध्यान रखना बेटा, टाइम जो चला जाएगा ना फिर से कभी लौट कर नहीं आएगा, बर्बाद कर देगा आपका, गलत टाइम दोगे कहीं तो आज के बाद कुछ भी करना, टाइम किल हो रहा होगा, सीए के बारे में सोच लेना। और ज़्यादा रील्स वील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह ये सब डैश। हमारा रील्स आएगा, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, दुनिया देखेगा, मम्मी पापा को लेके रील्स बनाएंगे, मिठाई खा खा के बनाएंगे। हमारा रील्स आएगा, दुबई घूमने जाएंगे, वाह आज मैं ऊपर जवाना है नीचे, सीए बनके। तो ये सब रील्स बनेगा। बस सब कोई तो सीए नहीं बन सकता है। आपके कितने सारे दोस्त ऑनलाइन वगैरह जाते हैं, वो सबको 1000 में 1-2 तो बन जाते हैं, बट आप लोग 100 में 20-25 बनोगे। फील द डिफरेंस। ऑनलाइन जाता है तो वहाँ भी तो पास होते ही है, बट 1000 में 5-10, और यहाँ पे 100 में 20 को बनाना है, 30 बनाना है। तो इसलिए आप लोग फेस टू फेस क्लास को बहुत रेस्पेक्ट देना और आना ठीक से बेटा, समझ गया ना? और जब भी आना, पढ़ने का मन नहीं भी करेगा ना तो कभी होता है ना बोलना कि भैया हम तो लाइफ टाइम के लिए सीखने जा रहे हैं तो क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है बेटा? ओके, सो दिस इज अकाउंट्स का बुक। कितना बुक मिलेगा? 1, 2, 3 और एक रैपिड रिवीजन। या धीरे धीरे चल रहे हैं। अकाउंट्स का आप 2 कॉपी बनाएंगे, अकाउंट्स का 2 कॉपी बनाएंगे। कॉपी 1 concept copy, concept and example, and copy 2 practical problems का। मैं कंसेप्ट पे काम करता हूँ। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स वी आर सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली चल रहा है अभी। सो 25 साल को एक इंस्टीट्यूट चलने का यही रीज़न है कि हम लोग कंसेप्ट पे बहुत काम करते, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते।
तो आप लोग अकाउंट्स का कल से 2 कॉपी लेकर आओगे। कॉपी 1 ओनली कंसेप्ट्स एग्जाम्पल्स भर देते हैं, मतलब अकाउंट्स में जीरो से हीरो बना देते हैं। और कॉपी 2 में हमारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वहाँ करते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे ना तो कॉपी 1 से रिवीजन करना होता है, समझा बेटा। और फिर बड़ा बड़ा सम सोल्व करने के लिए कॉपी 2। तो एक जगह कंसेप्ट जाने से रिवीजन में आसान होता है। और इसी को कंपाइल करके मैं फिर बाद में रैपिड रिवीजन भी बना दिया, क्योंकि कंसेप्ट एक देते 5-6 एग्जाम्पल, फिर एक देते 5 एग्जाम्पल, कॉपी इतना मोटा हो जाता है, देख के लगता है डिक्शनरी हो गया। तो उसी को मैं छोटा करके एग्जाम्पल्स हटा के फिर से एक बुक बना दिया। इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे डिटेल्स में, फिर मेरा बच्चा लोग को ये पढ़ने में तकलीफ होगा, फिर छोटा भी बना के दे देंगे। बट पहले से छोटा बना के देंगे ना तो जिंदगी छोटा ही हो जाएगा, कभी सीए नहीं बन पाओगे। सो यू नीड इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। ओके बेटा, आप लोग बात समझ में आ रहा है? आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? ओके ओके। सो ये आप लोग नेक्स्ट क्लास से कितनी कॉपी लाओगे? 2 कॉपी। बेटा आप लोग को कैलसी अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप लोग कैलकुलेटर लेकर आएंगे। आप लोग 2 पेन्स लेकर आएंगे, 2 पेन ले आना। आप लोग मार्कर लेके आना, हाइलाइटर होता है ना बेटा, हाईलाइट करने का अच्छा पॉइंट होता है, येलो कलर अच्छा होता है, येलो येलो, डर्टी फेलो नहीं, येलो येलो, ठीक है, एकदम एकदम अच्छा कलर होता है, सूप कलर होता है। तो रेड मत लाना, एकदम डेंजर लगता है, ठीक है, अपनी पसंद। ये बोलती कि सर मेरी मर्जी, यस बेबी योर मर्जी, बट माई मर्जी येलो, ओके, एंड अप टू योर मर्जी यू डिसाइड, नो प्रॉब्लम। येलो कलर लेके आना। खरीदा है कभी मार्कर, खरीदा है? उसको हाईलाइट करके रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं ना, उसको मार्क करके रखते हैं, मार्क करके रखते हैं, क्या होता है ना, एक नजर पे उधर से दिख जाता है, समझे ना। तो जैसे कि कोई भीड़ उड़ में जाता है तो छोरी लोग पूरा एकदम 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 ब्यूटी बन के जाती है, सबका नजर उसी पे आ जाता है, और ये लोग चाहते हैं कि ऐसा बन के जाए ना, अनकॉमन लगे सबको, सॉरी हाँ। तो फिर तो वैसे ही तो ब्यूटीफुल बना के रखना, ये लोग सी से हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं। एम आई राइट? यस, नॉट यू, एवरीबॉडी, आई थिंक तुम भी वही चाहती होगी। हाँ हाँ, सर से बोलने की क्या बात है। तो आप लोग अपना कॉपी को हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, तो उसमें क्या हो ना, 10 पॉइंट है, उसमें से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हाईलाइट करके रखेंगे तो नजर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होगा ना, कर लेना। ये सब चाहिए कल से। कैलकुलेटर पेंस हो गया, ओके। मोबाइल बता दिया आप लोग को। आप लोग कभी भी ट्यूशन पढ़ने आना ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना बेटा, उसमें देख लेना शेड्यूल, आज आ जाएगा कल का। कभी घर से निकलते समय देख लेना, कभी इमरजेंसी पे, अनअवॉइडेबल सिचुएशन पे, टीचर्स का प्रॉब्लम हो गया टेक्निकल, तो क्लास कैंसिल भी हो जाता है, फिर आप लोग आ जाते हो, फिर चले जाना पड़ता है ना, तो बहुत खराब लगता है हम लोगों को। बट अनअवॉइडेबल सिचुएशन पे हम लोग क्लास कैंसिल करने के फेवर में नहीं रहते, फेवर में रहते तो 25 साल से सेंटर ही नहीं चलता है ना। सो आप लोग घर से जब निकलोगे ना, एक बार फिर से चेक कर लेना, समझ में आया भाई? ओके राम जाओ, ओके ठीक है। सो व्हाट्सएप भी हो गया, सब कुछ बता दिया, टेस्ट बता दिया। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने मंजिल की ओर। मैं आपके अकाउंट्स का टीचर हूं बेटा, मैं अब अकाउंट्स का बातें करूंगा। ये देखो, अभी आपको बुक नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, आराम से देखो, मैं बता दूंगा। ये बेटा पेपर 1 आपके, ये लाइफ टाइम जो फाउंडेशन बन रहा है ना, उसका पहला पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, जो 7 जनरेशन आप लोग सुधारने हो, अपने फैमिली को स्टेबल करने जा रहे हो ना, उसका पहला पेपर। आप में से बहुत के घर में सीए भी नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। किसी के घर में सीए है पहले से? नहीं है, नहीं है ना। तो सोचो, आप लोग के ऊपर तो और ज्यादा ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जनरेशन टू जनरेशन याद रखे कि वो फर्स्ट सीए है। कितना प्राउड मोमेंट होगा, आप लोग फर्स्ट सीए का एग्जाम पास करोगे, पूरा आपके फैमिली, पूरा एकदम जनरेशन टू जनरेशन हल्ला हो जाएगा, मोर लड़ा मोर वाली फर्स्ट अटेम्प्ट पास करी से, मोर लड़ा मोर वाली फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर, राम छो पाड़ी छो पास करे के छो, पास करे के छो, अच्छा बल्ले 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 बल्ले, है कि नहीं? तो you should be the reason of a smile, you should be the reason of happiness, and the first paper which is going to bring happiness in your family, entire family. Let's understand what CA Institute is expecting.
बेटा आप लोग 11-12 तक पढ़ते तो कभी आपके टीचर कभी ऐसा बोला था बेटा ये सीख लो इससे करोड़ रुपया कमाओगे? नहीं, मैं बता रहा हूं ये सब्जेक्ट को सीखकर आप अपने ऑफिस में अंबानी अदानी के लिए क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव देखो, सीए इंस्टीट्यूट कुछ भी रखता है ना उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सीख कर हमारे बच्चे प्रैक्टिस में जाएंगे तो क्या काम करेंगे, हमारे बच्चे अदानी अंबानी के पास जाएंगे तो क्या काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ बाय गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट। देखो, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग जीरो हो, अकाउंट्स का ये भी नहीं जानते हो, आपको इंस्टीट्यूट सिखाएगा कि अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे साइंस में जाते तो साइंस का बेसिक कंसेप्ट्स, मैथ्स में जाते तो मैथ्स में 1+1 3 होता है ना, 1+1 कितना होता है? 2। मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, पक्का 1+1 3 नहीं होता है, 2 होता है क्या? मेरे मैथ्स पढ़े ही नहीं, ऐसे ही होगा मेरा हाल। हम तो अकाउंट्स पढ़े, वो अकाउंट्स का कंसेप्ट सीखेंगे आप लोग। मैं नहीं जानता हूं मैथ्स, तो आप भी नहीं जानते हो अकाउंट्स, मैं सिखाऊंगा। देखो मैं मैथ्स नहीं जानता, 1+1 क्या बोल दिया? 3। तुमने मैथ्स जानते हो, तो आप लोग को अकाउंट सीखना है, बेसिक कंसेप्ट अकाउंट्स का, एकदम बेसिक्स, बिगिनर। 1+1 नॉट 3 2 वो सीखना है, इतना इजी है। कुछ अकाउंट्स का रूल्स है जैसे साइंस में मैथ्स में रूल्स नहीं होता था क्या? रूल्स, और एकदम सिंपल लॉजिकल रूल्स है, साइंस की तरह नहीं है। साइंस देख के तो मैं बेहोश ही हो जाता था, साइंस का स्पेलिंग भी मेरे भूल गया, मैं तो इतना डर लगता, पता नहीं साइंस वाले कैसे पढ़ते हैं। बेसिक्स रूल्स एंड अप्लाई सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं पता है, नोट छापने के लिए, चैरिटी के लिए नहीं करते। स्विगी वाला घर घर में रात को 3 बजे सामान पहुंचा देता है फ्री में, बिजनेस करते हैं क्या करने के लिए? प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ना कि एक साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ पता चले। स्विगी वाले का लॉस हो जाएगा तो खाना नहीं पहुंचाएगा, छोड़ देगा दुकानदारी। क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? अकाउंट्स बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा है, यहां पे बस आप पूरा बिजनेस का एक साल का हिसाब किताब रखोगे, और हिसाब किताब रख के 2 काम करना है। अकाउंटेंट को बहुत ज्यादा तीर नहीं मारना है साइंस की तरह। एक प्रॉफिट लॉस, क्या बेटा? प्रॉफिट लॉस। भैया धंधा करता है क्यों? कमाने के लिए, ये सुनो, तो आपको जानना है कितना कमाता है कितना नहीं। अंबानी अदानी का भी रात को नींद नहीं आता है लॉस होने से, बंद कर देता अपने फैक्ट्री वैक्ट्री। तो उनको भी क्या चाहिए? प्रॉफिट लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन, हम किससे पैसा पाएंगे, हमसे कौन क्या पाएगा, किससे पाना है, किसको देना है, यही जानना है। 2 ही काम है अकाउंट का, एक प्रॉफिट लॉस और दूसरा किससे पाना है, किसको देना है, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी। और कुछ ना जानू रे, बस इतना ही जानू रे। अकाउंट्स सिर्फ इतना ही जानो, सिर्फ 2 ही काम, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कितना माल है, कितना एसेट्स है, कितना का सोना चांदी हीरा मोती कैश बैंक, किससे पाना है, किसको देना है, बस ये जानना है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बनाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, वो सीखना है। एंड ये देखो, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा जब आप सीए का ऑफिस खोलोगे ना, मोमो वाला लोग आ जाएंगे, कपड़ा वाला लोग आ जाएंगे, मोबाइल बोलेंगे ओ सीए साहब ए टू अकाउंट्स तो कौन मिस्टेक होगी उसे क्या कोई बोला कि बुझाई दियो सुन, तो आप लोग ना उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, पैसा ले लोगे फ्री में। नहीं, क्या लोगे? पैसा। बोलेगा ए टू काम और खान ईमान तो का, हाँ रोज जाता था गुप्ता जी के पास 2 से 8 ट्यूशन पढ़ने के लिए, होमवर्क करना पड़ता था, संडे को जाना पड़ता था। बिहू बिहू लागी से बेले कारणे मोय तो टेस्टो कारणे पढ़ी आसू, बिया लागी से मोय तो पढ़ी आसू। ईद है फिर भी हम पढ़ रहे, तो पैसा नहीं लेंगे क्या? फ्री का है क्या? पैसा लोगे। क्या लोगे? पैसा लोगे। कितना डांट खाया रमेश गुप्ता का टेस्ट खराब होने के कारण? पैसा लेंगे। सो डे टू डे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो बेटा आपको
कल से मैं कुछ भी पढ़ाऊँ ना बेटा, कुछ भी पढ़ाऊँ ना बेटा, वो लाइफ टाइम ऑफिस में यूज करोगे, समझ में आ रहा है ना बेटा, लाइफ टाइम ऑफिस में यूज करोगे। ओनली एग्जाम दो और भूल जाओ रे, एग्जाम दो और भूल जाओ, लाइफ टाइम क्या छापना है, नोट छापना है। मनी मेकिंग मशीन बनने वाले हो। आज से मम्मी बोलेगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी भूख लगी है खाना दो, मम्मी बोलेगी एते ना वो पासवर्ड ओए खेनो का पासवर्ड मोय मनी मेकिंग मशीन बनी आसु, मनी मेकिंग मशीन बनी आसु मुख नहीं दिले खाना केनो का होबो। मुझे आज समय तुम नहीं समझोगे, फाइन, मैं मनी मेकिंग मशीन बन रही हूं, क्या मनी मेकिंग मशीन। अब ध्यान रखना जब मशीन से पैसा निकलेगा ना मम्मी हम आपको नहीं देंगे, तो मम्मी भाव देखो रपा डपा दिसो दिसो, क्या भाव बन जाएगा तुम्हारा। तो वही बोलेगी कैसे मनी मेकिंग मशीन, मेरा वीडियो चला देना, मम्मी देखो सर क्या बोले, मम्मी को तो 50,000 का साड़ी खरीद के देंगे, मम्मी को तो 10,000 का जूता खरीद के देंगे, मम्मी का तो 5 लाख का हार खरीद के देंगे, मम्मी का तो 2 लाख का घड़ी खरीद के देंगे, मम्मी को आईफोन देंगे, मम्मी को घुमाने ले जाएंगे। मम्मी सुन लीजिए हमारे बच्चों को प्यार कीजिएगा, बहुत अच्छा बनने जा रहे, और ना पढ़े ना मम्मी डंडा से मारिएगा इनको। सो बेटा मैं बार बार बता रहा हूं, जो हम लोग पढ़ेंगे कल से वो लाइफ टाइम पे करेगा बेटा, आपको लाइफ टाइम रिटर्न देगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा। टफ नहीं है, बहुत आसान कोर्स है, अगर रेगुलर आया तो, नहीं आया तो भैया आप उसका तो उपाय क्या। ओके, इंडिया में 100 में 15 बच्चे ही पास किया, 85 बच्चा तो डैश, उनको पहला दिन का बात समझ में आया उसके बाद भूल गया, मोए मोए, तो रिजल्ट भी मोए मोए। तो आप लोग वैसे मत करना, आप लोग मेरा बात मोए मोए करोगे ना तो जिंदगी भी मोए मोए, रिजल्ट भी देखना मत मोए मोए, फिर बाद में ऑटो में जाना धक्का खा के सिटी बस में, मर्सिडीज BMW डैश, आपका दोस्त जाएगा, मैं बैठूंगा उसमें, तुम लोग को बाय करेगा, बाय पढ़ा नहीं ना, सो देख लेना आप लोग भाई, डोंट माइंड। हाँ तुम लोग को खून गर्म कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है एकदम नहीं। वंस यू हैव कम टू हियर बेटा, पढ़ाएंगे रिवीजन कराएंगे, 4 बार रिवीजन करा देंगे ना, क्या है प्रॉब्लम, बस आप गधा के तरह पढ़ते रहो। ओके नाउ दिस इज द सी इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग, क्या जानना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या बेटा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 ही काम होता है, प्रॉफिट लॉस और कितना माल है, कितना एसेट्स और कितना लाइबिलिटी, समझा ना। और छोटा छोटा प्रॉब्लम, बिजनेस में छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा ना, बोलो भाई उसको सोल्व करना है, समझा क्या, और उसके क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इस काम को करने के लिए इंस्टीट्यूट को लगा कि ये सब चैप्टर सिखा देंगे ना तो काम हो जाएगा। क्या क्या चैप्टर से देखो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये ना आप लोग का इंस्टीट्यूट एक अच्छा काम कर दिया, मार्क्स भी बता दिया। बेसिक कंसेप्ट से 10 नंबर का आता है, कितना नंबर का, 10। क्या है बेटा, ये कल स्टार्ट करने वाला हूं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग कल पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये प्योर थ्योरी चैप्टर है। कल हम लोग इसका 2-3 चैप्टर कल शुरू कर देंगे। यहां से प्रैक्टिकल शुरू होता है, देखो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 30 से 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये सब, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये नाम सुन के बच्चा लोग क्या करता है पता है ना, ये नाम सुन हाँ ये तो 11 में पढ़ा है, BRS, डेप्रिसिएशन, बिल्स, ट्रायल बैलेंस। बेटा 11 पढ़ के क्या आप अंबानी अदानी का काम कर लोगे क्या, पता ही नहीं पाओगे। सो चैप्टर्स तो वही है, बट आपको प्रैक्टिकली समझना है, समझ में आया ना। 11-12 में कभी 11 में BRS ट्रायल बैलेंस पढ़ते समय कभी सोचा था कि कभी हम अंबानी अदानी का भी बनाएंगे, नहीं सोचा था ना। बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अंबानी अदानी का भी ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, मैं उनका ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, कैश बुक भी दिखा दूंगा, रिलायंस का, ITC का, बड़े बड़े कंपनीज का। जो आप जैसे CAs बनाते हैं, नीचे आप जैसे CA का सिग्नेचर होता है। लुक द पावर ऑफ योर कोर्स, इंडिया में जितना भी कंपनी है, आप नीचे से लेकर ऊपर तक जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना, समझा ना, जितना भी कंपनी है उनका रिपोर्ट तो आप ही साइन करते हो, यू।
माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आपके सीनियर्स कर रहे हैं, 15-20 साल बाद आप बुढ़े हो जाओगे तो आप करोगे, वो नो। कहते हैं स्काई इज द लिमिट, आप लोग के लिए नो लिमिट। गेन नॉलेज, वर्क हार्ड, you can go anywhere, and Indian CS can practice outside India also. By the time you'll become chartered accountant, you can practice in Dubai also. बहुत सुनते थे सॉफ्टवेयर भैया दीदी पढ़ा बाहर गया, अब सुनोगे कि हमने सीए किया हम भी बाहर जा रहे हैं। इंडियन सीए का बहुत वैल्यू है ओवरसीज, समझा ना। और जितने बड़े बड़े कंपनीज का नाम सुनते हो ना, उसको सबको साइन करवाना पड़ता है, किससे? सीए से। मोदी जी के पास भी इतना पावर नहीं है जितना आपके पास पावर होगा। यू हैव चूजन दैट कोर्स। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है पढ़ाकर, क्योंकि मैं इन जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये किसी को पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग रेगुलर आइए, रेगुलर पढ़िए, और आप लोग बहुत फ्लरिश कीजिए। लिमिट ही नहीं है आपके लाइफ का, इतना पैसा कमा लोगे। पैसा बांटते बांटते थक जाओगे, पैसा खत्म नहीं होगा जाने। मालूम है सीए लोग तो कंजूस होते, बांटते नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे कैसे बांटेंगे, इतना मेहनत करके कमाएंगे ना भैया, पढ़ाई आराम से होता है ना, मेहनत से होता है, तो फिर कैसे बांटेंगे? मत बांटना कंजूस लोग। अब बेटा चैप्टर 7, 8, 9 क्या सिखाएगा आपको? 20 to 25 मार्क्स फाइनल अकाउंट, यही है मेन अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, क्लब का अकाउंटिंग करना। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये जो चाय वाले, मोमो वाले, कपड़ा वाले, फोन वाले छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनका हिसाब किताब बहुत गंदा होता है, तो गंदा को ठीक करना सीखोगे, इसको बोलता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और पार्टनरशिप, बेटा छोटा बिजनेस होता है, दो दोस्त मिलकर काम करते हैं ना, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग में भी 20 मार्क्स है। और सबसे बड़ा बिजनेस होता है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में 25 मार्क्स तक आता है। सो ये आपका सिलेबस है। और फिर अब आपको मैं क्विकली पेपर दिखा देता हूं। ये आपका फाउंडेशन का पेपर है, ये सितंबर में जो एग्जाम आया था, सितंबर 25 पे जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। बेटा डराने के लिए क्या करता है देखो, टोटल क्वेश्चन 6 होता है, 6, और नंबर ऑफ पेजेस कितना डाल देता है? 16, डिक्शनरी बना देता है। ये गुड़िया लोग तो पेपर छू के ही लगता बेहोश हो जाएंगे, इतना भारी हो जाता पेपर। एंड 3 आवर्स मिलता है, और आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता है। 2 बजे से एग्जाम है ना, 1:45 पे मिल जाता है कि आप पेपर पढ़ के स्ट्रेटेजी बना लो, लिखना नहीं मिलेगा। और 100 मार्क्स का पेपर होता है। मिनिमम आपको मिनिमम 40 चाहिए, 50 तो चाहिए। हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट रहता है 80-90 प्लस। अकाउंट्स इज योर मेन पेपर, कोर पेपर, फाउंडेशन इंटर फाइनल सब पे है। हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें अकाउंट्स में 80-90 मिले। तो ये पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा? 6 में एक चक्कर है, 1 कंपल्सरी रहेगा, सब क्वेश्चन 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी आपको करना ही है, और फिर 84 फ्रॉम 5, तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको 1 तो करना ही है, और फिर ये 5 में से क्या करना है? एनी 4 करना है। 2, 3, 4, 5, 6। सीए इंस्टीट्यूट कितना प्यार करते हैं आपसे, देखो ऑप्शन दे दिया आपको, बोला बेटा आप 2, 3, 4, 5, 6 में क्या करो? एनी 4। तो आपको ना बहुत अच्छा से केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चंस को आप छोड़ोगे, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी होता है, सीए का पेपर बहुत लेंदी। और पहला एग्जाम है ना, इसमें ना 2 चीज चेक करता है सीए को ना, 2 काम चाहिए। एक तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज तो मैं दूंगा, और एक मेंटल प्रेशर डाल देता है, पेपर लेंदी कर देता है, कुछ डैश डैश कर देता है कि आपको तोड़ देता है। इस बार सीए का एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर को जानबूझ के लेंदी कर दिया था, पेपर में एक गलती भी हो गया था,
तो बच्चा लोग का क्या हुआ ना, जो बच्चे भी रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, सर अकाउंट्स का एग्जाम देने के बाद तो मेरे रूम से 50 बच्चा था, 15-20 तो आए ही नहीं। मेंटली तोड़ देता है, समझ में आया ना। मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। सीए को तो ऑफिस में बैठ के काम करना है, कंसेप्ट चाहिए, बट डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह होता है कि नहीं, तो उसमें नर्वस होकर काम खराब कर दोगे तो क्लाइंट का तो जिंदगी खराब हो जाएगा। तो आपको क्लाइंट का काम खराब करना है ना ठीक करना है, ठीक करना है। तो वो प्रेशर हैंडल करना भी इंस्टीट्यूट चेक करता है। तो पेपर ना कभी टफ कर देता है, कभी लेंदी। जो स्मार्ट सीए रहते हैं ना, पेपर इजी है तो अच्छा से, और पेपर टफ और लेंदी किया ना तो अपना ढूंढ ढूंढ के अपना काम करके 60, 70, 80 का बंदोबस्त कर लेते हैं, समझ में आया ना। और जो बच्चा कमजोर रहता है ना, वो बेहोश हो जाता है और नेक्स्ट एग्जाम नहीं देता है। इस बार इंडिया में 20-30% स्टूडेंट तो पहला एग्जाम के बाद छोड़ दिया। तो याद रखना, इंस्टीट्यूट दो जगह से आपको नॉलेज चेक करता है, एक तो नॉलेज और एक मेंटल प्रेशर। तो मेंटल नॉलेज तो मैं दे ही दूंगा, और मेंटल प्रेशर को किस तरह से निकलना है उस प्रेशर से, वो भी मैं सिखाऊंगा। आई एम योर टीचर। मैं आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार करूंगा। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर टेस्ट में मैं जानबूझकर पेपर ऐसा दूंगा कि आप सको ही नहीं, और जो स्मार्ट काम करेगा वो अपना पास नंबर निकाल देगा। तो वो कैसे पास निकालना होता है वो भी सिखा दूंगा। और जो थोड़ा कमजोर रहेगा वो क्वेश्चन देख के थोड़ा ब्लैंक हो गया, क्या बोलेगा, ब्लैंक, ब्लैंक कर देता है। तो वहां पे ब्लैंक होने नहीं देंगे बेटा, मैं इधर ही ब्लैंक करूंगा, ब्लैंक करके आपको फिर फुल कर दूंगा, फिर समझा दूंगा। तो इंस्टीट्यूट दो चीज चेक करता है, ये ध्यान रखना आज के बाद। एक नॉलेज, क्या बेटा, कंसेप्ट, कंसेप्ट में तो आप लोग अच्छा रहेंगे, और दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ। तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हमारा टेस्ट का पेपर बनाते समय में मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह से डिस्टर्ब करके फिर किस तरह से बनाना होता है बता देंगे, ठीक है बेटा। डर तो नहीं लग रहा है ना, स्माइल देते रहो। ओके, तो क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा आप लोग को, टोटल 6। करना कौन सा है, 1 और 5 में एनी 4, 1 करना ही है। और इधर थ्योरी व्यूरी नहीं आता है हाँ ज्यादा, जो 12, 11 में देखते हैं थ्योरी भरते 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 प्रैक्टिकल नहीं करो, थ्योरी कर दो हो जाएगा, यहाँ नहीं आता है। यहाँ पे तो बस कम थ्योरी आता है, 6 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है, 6 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एकदम कंपलसरी है, 2 मार्क्स ईच। ये 6 क्वेश्चंस एकदम पेटेंटेड, और एक छोटा सा थ्योरी, 12, 4, 16, पूरा पूरा सिलेबस में 20 मार्क्स का थ्योरी आता है। तो थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा। 11, 12 में होता था ना पूरा थ्योरी पढ़ो, वो सब नहीं पढ़ना है, समझ में आया क्या। ओनली प्रैक्टिकल्स करना है, जो थ्योरी करना है मैं करा दूंगा। ये क्वेश्चन है, कोई 4 नंबर का है, ये क्वेश्चन 2A 8 नंबर का, क्वेश्चन 2B 12 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 3A 12 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे। ये वाला पेपर हमने डाला नहीं, आपका बुक पहले बन गया था, बाकी का सारा पेपर कवर्ड है। तो आपने पेपर भी देख लिया, सीए का कोर्स भी समझ में आ गया। तो सीए इंस्टीट्यूट आपका दो चीज चेक करता है, क्या बेटा, कॉन्सेप्ट एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी कॉपी में आएंगे। कॉपी में आपको बुक मिल गया ना, मॉड्यूल 1। बेटा आप लोग का कॉपी मिला है, कॉपी सबके पास है ना, कॉपी अपना अपना। कॉपी में सबसे पहले कॉपी मेंटेन करने का तरीका देखना। कॉपी का जो पहला पेज एकदम कवर फाइल है, वहीं पे लिख देना अकाउंट्स कॉपी 1, अकाउंट्स कॉपी 1, एकदम कवर पेज पे, शायद कोई एकदम फ्रंट पेज पे, एकदम ऊपर 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 ऊपर, एकदम ऊपर एकदम ऊपर एकदम ऊपर, कवर फाइल उठा के दिखा दो सबको, बेटा दिखा दो, यहाँ पे, उधर उधर दिखाओ। यहाँ पे लिखना होता है अकाउंटिंग कॉपी 1, वो हाइलाइटर वगैरह लेके आओगे तो लिख पाएंगे। उसके बाद जैसे कवर फाइल हटाओगे, कंटेंट्स या इंडेक्स का आता है ना जगह, कंटेंट्स या इंडेक्स, क्या लिखा रहता है, लिखा ऊपर, क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, इंडेक्स। तो इंडेक्स में
सीरियल नंबर पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स। कॉपी ऐसे ही मेंटेन करना है आपको। और पेज नंबर पे लिख देंगे 1 2 डैश। अभी कहाँ खत्म होगा पता नहीं, 1 से शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाके पेज नंबरिंग कर दो 1 2 5 नंबर तक पेज नंबरिंग कर दो अपने कॉपी का। 5 नंबर्स तक पेज नंबरिंग कर दो कॉपी, पेज 1 2 3 4 5 एकदम कंपलसरी है। बुक में नहीं चाहिए, अभी बुक नहीं चाहिए, कॉपी में पेज 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा जब भी टाइम मिलेगा लिखते जाना, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे कंटेंट्स लिखे हो ना बेटा, यहाँ पे ना ऊपर या कहीं नीचे ऐसे लिखना है बेटा, ध्यान से देखना। टारगेट 80+। हम लोग अकाउंट्स पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अकाउंट्स 80-90+ के लिए। पता है प्रेरणा का बेस्ट स्कोर है 96। देखो आपने बुक जो दिया है ना उसके लास्ट पेज देखो, बुक को टर्न करो, देखो एक नीचे कोई किसी का है क्या फोटो वोटो? चेतना बेंगानी है कहीं? नहीं है क्या? इसमें नहीं है क्या? लास्ट पेज में नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ो। तो फर्स्ट पेज में भी नहीं है क्या? नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो हमारा अकाउंट्स का बेस्ड है 96 मिला है। 90 तो हमेशा ही मिलता है। तो आप लोग टारगेट क्या रखेंगे बेटा? 80+ क्या हमें टारगेट लेना है। और बस ये 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो इसके लिए क्या चाहिए, कंसेप्ट और मेंटल स्ट्रेंथ, बस इतना लिख दो ऊपर, इसी को देखते रहना अपने कॉपी में। टारगेट 80+ और ब्रैकेट में कंसेप्ट्स प्लस मेंटल स्ट्रेंथ चेक करता है इंस्टीट्यूट। कंसेप्ट्स प्लस मेंटल स्ट्रेंथ लिखा बेटा? ओके, कंसेप्ट प्लस मेंटल स्ट्रेंथ। और पेपर इंस्टीट्यूट ना लेंदी सेट करता है। क्या करता है बेटा? लेंदी सेट करता है ना। ऐसे ही पेपर सेट करेगा ना, आप 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जब 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है ना, तो फिर आप लोग को टेंशन हो जाता है, 80 हो गया क्या होगा। एक अच्छा बात है, इंस्टीट्यूट स्टेप मार्किंग देता है, स्टेप मार्किंग, एक एक स्टेप पे मार्किंग करता है, एक एक पॉइंट पे नंबर देता है। पूरा आंसर मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कभी किसी कारण से पुराना आंसर नहीं मिला ना, तो टेंशन नहीं लेने का, एक एक स्टेप वाइज मार्किंग होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंटेंट्स में कहीं लिख देना, स्टेप वाइज मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। हाँ बेटा, और फिर वर्किंग नोट्स का भी मार्क्स मिलता है, लिख लेना, मार्क्स फॉर वर्किंग नोट्स ऑल्सो। सो ये सीए ना ये नहीं देखता है कि आपने पूरा सम राइट किया कि नहीं। एक सम में 5 पॉइंट्स है, एक सम में 5 पॉइंट्स है ना, आप 3 पॉइंट राइट किया ना तो तीनों का नंबर मिल जाएगा। वैसा नहीं कि पूरा टैली हुआ, बैलेंस शीट, वो सब नहीं देखता है। आप तो सीए बनने जा रहे हो, तो आपका कंसेप्ट देखता है। तो जो जो कंसेप्ट राइट है उसका नंबर देता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपने 2 पॉइंट राइट किया, 3 राइट किया, 2 रॉन्ग किया, तो 3 राइट का जो मार्क्स एलोटेड वो मिल जाएगा आपको, नीचे आंसर टैली नहीं होने से भी मिल जाएगा। तो ये आप लोग गलत मेंटेलिटी मत लेना, समझ में आया ना। स्टेप वाइज मार्किंग, वर्किंग नोट का मार्किंग मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। वर्किंग नोट 2 नंबर, 1 नंबर, ये स्टेप 2 नंबर, ऐसे नंबर देते हैं आपको। एकदम दिल खोल के रखा है, जैसे हनुमान जी का दिल के अंदर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी थे ना, वैसे सीए इंस्टीट्यूट के दिल के अंदर मार्क्स है, मार्क्स है, दे दो मार्क्स दे दो। बट बेटा लिखना पड़ेगा, तो आपको कोई डरना नहीं। स्टेप वाइज मार्किंग है और वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं आप। क्या मजा है। और थ्योरी भी नहीं है, और ये प्रैक्टिकल्स है, थ्योरी थोड़ा सा है, तो मजा ही मजा, एकदम फुल मस्ती लाइफ। तो ये सब हो गया।
अब मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आज पहला दिन था, बात किया। तो आप लोग कल से पढ़ने आओगे तो ऐसे सीए का कोर्स पढ़ने आ रहे हो ना, मनी मेकिंग मशीन बनने जा रहे हो? मनी मेकिंग मशीन। क्या आप ओनली एग्जाम के लिए सीखने आ रहे हो ना, लाइफ टाइम नोट छापना है? नोट छापना है। क्या आपको सिटी बस में, ऑटो में, टोटो में घूमना है ना, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चाहिए? बीएमडब्ल्यू। क्या आपको छुट्टी मनाने के लिए इधर 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 पार्क में घूमना है ना, दुबई जाना है? दूर जाना, दूर भी जाना। बताओ, क्या आपको रेंटेड घर में रहना है ना खुद का बिल्डिंग होगा? खुद का बिल्डिंग। क्या आपको ट्रेन में सफर करना है ना हवाई जहाज में उड़ना है? हवाई। ठीक है। बताओ, क्या आपको ये 15,000 का मोबाइल खरीदना है ना 2-3 लाख का मोबाइल खरीदना है? 2-3 लाख का। क्या आपको 500 रुपया का जूता खरीदना है ना 5,000 का जूता खरीदना है? बोलो ना भाई। क्या आपको बाजार में 1500 का घड़ी मिलता है वो खरीदना है ना 15,000 का, सॉरी 1.5 लाख का? 1.5 लाख का खरीदना है, कौन सा खरीदना है? तो ये सब जो खुशी, ये तो कम है। आप चाहते हो तो बस 4 महीना ट्यूशन हो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल रिवीजन, मई में एग्जाम। और मिठाई लेके आना मेरे लिए, कंजूस मत बनना। नहीं लाओगे पास होकर तो पाप लगेगा, मिठाई लेके आना पड़ेगा। ट्यूशन फी दिया है फिर भी मिठाई चाहिए। ये तो थोड़ा है, अभी बहुत सारा खुशी मिलने वाला है बेटा। फेस्टिवल के पहले शॉपिंग करने के लिए सोचना पड़ता है, तो जिंदगी में कभी सोचना है शॉपिंग करने के लिए? नहीं सोचना है, तो फिर वो कौन कौन हेल्प करेगा? सी सिस्टर को गिफ्ट देना है 2 लाख 3 लाख, राम्रो छ ऑल गिफ्ट दिए के छ, टेंशन छैन, टाका छ, बुझेको छ? यस, बुझी पाएछ बंटी? यस। सो you'll get all happiness of life which you can get through money, जो मनी से मिलता है through this course। एंड आपको पता है ना भैया, दुनिया में सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? अल्टीमेटली आज आपके पेरेंट्स के पास रुपया नहीं होता तो आप यहाँ नहीं पढ़ते, आप ऑनलाइन 4,000 की क्लास में जाते। अब 4,000 का क्लास की जगह 40,000 दे रहे हो, कुछ तो डिफरेंस होगा 4,000 और 40,000 में। यस सर नो? आप लोगों को कल से पता चल जाएगा। रटा देंगे अकाउंट्स बेटा, रटा देंगे। आपको ये पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स 4,000 मिलेगा। यस ब्रदर? वो लिया था ऑनलाइन, लिया था भाई? आप लोग में से कोई और ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन? हाँ, यूट्यूब। तुम कहाँ से ली थी? हाँ, वो भी सेम। देखो वो भी धोखा खा गया है, ये भी। और वो 4,000 में पढ़ाता है, हम लोग 40,000 में पढ़ाते हैं। डिफरेंस तो होगा ना भाई। सो यही बात है, आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग कल मिलो मेरे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।